उनके चचा का जो गुट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है इंडिया से। उनके चचा के गुट से हमको परमिशन लेना है क्या? नहीं, या उनके चचा से हमको परमिशन लेना है क्या? आपको इंडिया चचा अपना डफली अपना राग बजाएं। अगर देश हित के लिए ये विपक्षी को एक कर रहे हैं तो बिहार इनका क्या बिगाड़ा है जो बिहार का अनहित करने के लिए ये जितना भी काम किए हैं लास्ट 9 साल में, एक भी काम बता दीजिए कि बिहार हित के लिए कोई काम किए हों। तो लालू जी के बेटे हैं तो ये क्या मतलब देश के और या राज्य के 14 करोड़ जनता से ऊपर हैं क्या? कह लीजिए कि लास्ट पारी खेल रहे हैं नीतीश कुमार अपने जीवन के, उसी की जद्दोजहद। ये नेचुरल लड़ाई है, चोर चोर मौसर दोनों तो एक ही तरह के। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह। जिस प्रकार से आज पटना में शिक्षक नेताओं के साथ, शिक्षकों के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव किया गया, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। राजेश जी, आज आपने देखा होगा किस प्रकार से शिक्षकों के साथ इस गर्मी में, जबकि पहले से समय दिया हुआ था, फिर भी सरकार चैन की नींद सो रही थी। देखिए, नीतीश कुमार मॉडल एक समय जो कहलाता था वो मॉडल फेल है। ये इनके पास काम करने के लिए टाइम नहीं है, राजनीति करने के लिए इनके पास वक्त है कि देश घूमना, सारी पार्टियों, विपक्ष की पार्टियों के एकजुट करना। लेकिन बिहार को लेकर के, बिहार के शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी के लेकर के, रोजगार को लेकर के या यहाँ के किसानों के मुद्दा को लेकर के इनके पास टाइम नहीं है। और ये एक गांव देहात में मतलब जानवर जब किसी दूसरे जगह चढ़ जाता था, किसी के खेत में चला जाता था, तो कानी हौद शब्द हम लोग सुने थे बचपन में कि कानी हौद में उसको डाल दीजिए। ये एक तरह से यहाँ के शिक्षकों को ये कानी हौद में डाल के रखे हुए हैं। कभी ये रेबड़ी बांटते हैं कि 5,000 से हम 25,000 पे कर दिए। अरे क्या कर दिए? आपने शिक्षा को लेकर के क्या रोल मॉडल तैयार किया? आपने बिहार को कौन सा दिशा में ले जाना चाहते हैं शिक्षा को? किस प्रकार के करिकुलम आप बनाए हैं? तो इनके पास कोई टाइम नहीं है। तो ये तो कह लीजिए कि लास्ट पारी खेल रहे हैं नीतीश कुमार अपने जीवन के, उसी की जद्दोजहद हो रही है। और उस लास्ट पारी में इनके पास जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो 4 ओवर बचा हुआ है और 70 रन मारना है। कैसे संभव? तो इनके पास तो 1 ओवर है और रन इनके पास दुनिया भर बनाने का पहाड़ खड़ा है। इसलिए थोड़ा तो ये नर्वस हैं, नर्वस 19 के शिकार हो गए हैं। कभी पीएम बनने वाले विषय सोचते हैं और सीएम रहने लायक भी नहीं इनके पास एमएलए है। तो नर्वस तो उसी स्थिति में कोई हो जाएगा राजेश जी, जिस प्रकार से यहाँ पर गेम चल रहा है। लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी व्यक्ति को एनडीए तोड़ दे रही है। उनको अपनी निष्ठा पर सवाल उठ रहा है, उनको सफाई देना पड़ रहा है। सुनील सिंह की बात कर रहे हैं जी। सुनील सिंह कितना करीबी थे, उनको सफाई देना पड़ रहा है कि हम लालू प्रसाद यादव कितने करीबी हैं। और जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें चुप करा रहे हैं, न सिर्फ डांट रहे हैं बल्कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चुप रहिए। देखिए, दोनों की अपनी बेचैनी है। लालू जी की बेचैनी और आरजेडी की बेचैनी है कि नीतीश के बिना रहेंगे तो वो जो पाप किए हैं वो पाप के दामन ले जा करके छुपाएंगे कहाँ। तो उनको बेचैनी है कि अगर जो सरकार टूट गई तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जिस पाप की आप बात कर रहे हैं उसको तो उजागर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं किया था। हाँ, तो वो तो ललन सिंह और नीतीश सिंह किए हैं। अब दोनों है कि किसी चीज के लालच में, लोभ में, और दोनों एक हो गए हैं। वो लोभ कैसे? एक को प्रधानमंत्री बनने की चाहते उन्होंने खंडन कर दिया, एक को मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने भी खंडन कर दिया। ये लोग देश हित में काम करना चाह रहे हैं, आप लोग खंडन नहीं देना चाह रहे। देखिए सर, कैमरा के सामने बोलना और अपने मन, एक बिहार के एक साधारण व्यक्ति से भी पूछिएगा तो इतना अति महत्वाकांक्षी होना कि सारे, ये क्या देश हित के लिए विपक्षी को एक कर रहे हैं क्या? सारे विपक्ष को आप अगर देश हित के लिए ये विपक्षी को एक कर रहे हैं तो बिहार इनका क्या बिगाड़ा है जो बिहार का अनहित करने के लिए ये जितना भी काम किए हैं लास्ट 9 साल में, एक भी काम बता दीजिए कि बिहार हित के लिए कोई काम किए हों। नीतीश कुमार जी का यहाँ के शिक्षकों के लिए कोई काम किए हों तो बता दीजिए। यहाँ का रोड जो 2005 से 9 में या 10 में जो रोड सड़क बना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार का 5 साल, तो वो उसके तो बड़ाई करने में हम लोग को कहीं कोई संकोच नहीं होता है, कोई हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन लास्ट ये जो 7-8 साल में ये जितने तरह के कार्य किए हैं, ये बिहार के हित में कौन से काम किए हैं? मुख्यमंत्री स्वयं आकर के बताएं। तो लेकिन बिहार में सड़क, पुल, पुलिया, लॉ एंड ऑर्डर सब तो नीतीश कुमार का किया हुआ था। तो ये बनाए भी थे तो क्या ये बिगाड़ के भस्मासुर हैं क्या?
ये बनाए थे तो बिगाड़ के ही जाएंगे ना, और बिगाड़ दिए। आज आए दिन हत्या, आज का भी न्यूज़ है, देखिए कि हत्या का क्या किस प्रकार लगातार चल रहा है। तो ये क्राइम जिस तरह से कंट्रोल, देखिए क्या है ना कि मैं एक बड़े राजनेता को सुना था कभी, मुझे याद है कि देश और सत्ता और राज्य एक रौब से चलता है, एक रुबाब होना चाहिए, हनक होना चाहिए। ये तो अपना इकबाल लॉस कर दिए हैं। इनके पास तो कोई एक क्रेडेंशियल जो होता है, नीतीश कुमार जी के पास जो आदमी लास्ट 4 साल में 5 बार पलटनिया मारा हो, मांझी जी को बनाए, मांझी जी को हटाए, नरेंद्र मोदी से हटे, फिर नरेंद्र मोदी के पास सटे, फिर लालू जी के पास गए, फिर लालू जी से हटे। इनका क्रेडेंशियल कहाँ है? इनके वोटर खुद कंफ्यूज हैं कि हमारे नेता किसके साथ होगा। वोटर एक और मामले में कंफ्यूज है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप लोग, आपकी सारी पार्टी हो, लालू जी के बारे में कुछ नहीं आप लोग बोलते हैं। तमाम जो बुराइयां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में, लालू जी एकदम साफ पाक साफ। देखिए, लालू जी के बारे में बोलने के लिए कोई अगर जो विषय आएगा तो लालू जी से कोई परहेज है ऐसा बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सत्ता उनके हाथ में है, तो सवाल किन से किया जाएगा? उप मुख्यमंत्री को एकदम आप बरी कर देंगे? चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री सवाल दे रहे हैं ईडी को, सवाल का जवाब दे रहे हैं वो पुलिस को, सवाल के जवाब वो दे रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट को। हम तो मुख्यमंत्री से जो अपने आप को बोलते हैं सुशासन की सरकार जो बोलते थे, वो कहाँ गया सुशासन की सरकार? मतलब था कि तेजस्वी ने कहा था कि पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दें। चिराग पासवान भी कभी कुछ नहीं बोलते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान जी उन पे नहीं बोलते हैं या मैं नहीं बोलता, ऐसा कोई बात नहीं है। मुखिया कौन है इस सरकार के? लेकिन लालू से प्रेम, हमारा प्रश्न अभी भी वही है, लालू से प्रेम क्या है? अगर इधर नहीं तालमेल होगा, उधर जाना है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। इस बात को पुरजोर तरीके से मैं खंडन कर देता हूं कि एकदम ऐसा कहीं कुछ नहीं है। में ही जाना है। एक ये बात, हम अपनी पार्टी की चिंता करते हैं, हम अपने वोटर की चिंता करते हैं, हम अपने बिहार के युवाओं की चिंता करते हैं। हम क्यों चिंता करें कि हम किसके पार्ट होंगे? हम अपनी राजनीति करते हैं। होता है कि आप लोग गठबंधन में जाएंगे? अगर दूसरे को लग रहा है कि मेरे बिना उनकी मतलब अलायंस नहीं चल पाएगा या मजबूत एक आधार नहीं बन पाएगा पार्टी से लेकर के, समाज से लेकर के, या बिहार को राजनीति को लेकर के, तो उसके लिए तो मैं तैयार हूं कि मेरे नीति और रणनीति और मेरे सिद्धांत से, मूल्यों के आधार पे अगर कोई बात होगी तो हम अलायंस करेंगे। जिस प्रकार से नवादा में आप लोगों ने अपनी शक्ति दिखाई, बीजेपी से वो सीट लेना है, इसलिए ये सर स्वाभाविक है। हमने कोई उसकी तैयारी नहीं किया था। हमारे नेता तैयारी को उतना जनसैलाब उमड़ गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता जनसंवाद चिराग का, उसमें जनसैलाब बिना तैयारी क्या गया? बिल्कुल आता, जहां इनका प्रोग्राम होता है। तो इसके लिए हम तो किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे कि किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से बस भेजते हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा देते हैं कर्जकर्ताओं में और लोगों में। हमारे नेता उन सारी चीज़ से परे होकर के चिमटे से भी नहीं छूते हैं उन सारी चीज़ को, और उसके बाद भी उनका स्वाभाविक भीड़ ये आता है। जिस प्रकार से चिराग पासवान के समर्थन में नवादा में लोग पागल बने हुए थे, उस गर्मी में, उस बारिश में, जी आता है। इनके देखिए, चिराग पासवान जी के प्रति लोगों का एक नज़रिया है कि आने वाले दिनों में ये मतलब बिहार को सुधार सकते हैं, और इनका एक विज़न जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का है, इससे लोगों को कहीं न कहीं एक खुद को कनेक्ट कर रहा है कि जिस रोल मॉडल को या जिस मॉडल बिहार के रूप में देखना हम चाहते हैं, वो शायद इनके विजनरी वो ये में दिखता है, इनके आइडिया में लगता है कि चिराग पासवान वो कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ। का एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मतलब बिहार को सुधार सकते हैं, हमको रोजगार दे सकते हैं, और एक बिहार के लोगों को और क्या चाहिए? तो इन सारी चीज़ों का रोजगार, पलायन रुके, शांति रहे। राइट। तो ये सारी बातें को लेकर के इनके प्रति एक आकर्षण है, और वो जायज़ है, और ये इनका स्वाभाविक भीड़ आता है, ना कि इनके पीछे बहुत मतलब ताकत हम लोग लगाते हैं। बिहार में महागठबंधन के भविष्य को आप कहाँ से देख रहे हैं? जिस प्रकार से चंद्रशेखर का बयान आया, सुनील सिंह का आया, आपने देखा जो तनातनी हुई है, महागठबंधन का जो अंदर का विद्रोह है, अंदर की जो उन लोगों का मनमुटाव, वो रह के सामने आ जाता है। देखिए, जैसे एक बात बताते थे कि कोई विषय में कहा जाता है नेचुरल अलायंस, ठीक है? तो नेचुरल अलायंस जिस किसी परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है, तो ये नेचुरल लड़ाई है। चोर मौसर दोनों तो एक ही तरह के, किसी को किसी चीज़ का लोभ है, लालच है, किसी को किसी चीज़ का, पैसे का, पद का, ये का, तो ये नेचुरल फाइटिंग है।
राजेश जी, आप पढ़े लिखे युवा है, आपको नहीं लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को थोड़ी बहुत शिक्षा की जरूरत है? ये तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि बिहार की कौन सी मजबूरी में, किसके प्रेशर में इस तरह के शिक्षा मंत्री दे दिए? लालू प्रसाद जी के। तो लालू जी तो वो उनका कहाँ, मतलब ये कहते थे कि बिहार के हम सेवा के लिए हम आगे का कुछ नहीं सोचते हैं। मुझे बिहार का सेवा करना, मुझे बिहार की सेवा करने के लिए मतदाता मुझे मुख्यमंत्री चयनित किए हैं। तो आज वो सेवा भाव कहाँ चला गया? ये क्यों टीएमसी के पास दौड़ के जा रहे हैं, क्यों अखिलेश यादव के पास दौड़ के जा रहे हैं? लेकिन तेजस्वी से आप लोगों ने अभी तक इस्तीफा नहीं मांगा चार्जशीट के बाद? देखिए, तमाम बीजेपी के नेता मांग रहे हैं, आप लोग नहीं मांग रहे हैं? नहीं, हम अगर तमाम बीजेपी के नेता मांग रहे हैं और बाकी लोग मांग रहे हैं तो उससे हम अलग कैसे मान के? अभी आप लोग अलग हैं, अभी विधिवत आप लोग गठबंधन में नहीं है। नहीं, ऐसा गठबंधन में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई विषय अगर जो आरजेडी की तरफ से उचित नहीं होगा, खराब सब्जेक्ट जाएगा तो उसमें हम लोग मौन धारण किए हुए रहेंगे। कहा जा रहा है कि चिराग और तेजस्वी की बाहर में मुलाकात हुई देश के बाहर। सबसे पहले तो त्यागपत्र मांगने की आदत तो नीतीश कुमार की थी। तो नीतीश मांझी जी हो या जितने भी आप उठाकर देख सकते हैं, तमाम मंत्रियों का जो सिर्फ एफआईआर में नाम आया इस्तीफा ले लिया जी। आज क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री से? आप लोग सवाल लालू जी के बेटे हैं। तो लालू जी के बेटे हैं तो ये क्या मतलब देश के और या राज्य के 14 करोड़ जनता से ऊपर हैं क्या? कानून से ऊपर हैं। राजेश जी, आखिर में 3 बातें हैं, आखिरी सवाल में रही है, कहा जा रहा है इसको क्लियर कर दीजिए चूंकि जनता जानना चाहती है। चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे, चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। इन तीनों बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, एक मुद्दा, पहला जो सवाल आपका है कि हाजीपुर से लड़ेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। ये पार्टी के उनके चाचा का जो गुट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है एनडीए से। उनके चाचा के गुट से हमको परमिशन लेना है क्या? नहीं, या उनके चाचा से हमको परमिशन लेना है क्या? चाचा अपना डफली अपना राग बजाएं। हमारे नेता ऑलरेडी बयान दे चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं कि हाजीपुर हमारा परंपरागत सीट रही है। में दूसरा सवाल का जवाब मिल गया, एनडीए में जाएंगे ही तभी वहां से लड़ेंगे। मंत्री बन रहे हैं कि नहीं चिराग पासवान? ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। हम आप बैठ गृह राज्य मंत्री आपके घर जाते हैं, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं सर, अमित शाह जी का फोन भी आता है, प्रधानमंत्री पीएमओ से भी फोन आता है हमारे नेता को, और मूल्यों के आधार पर हम लोग समर्थन भी किए हैं पिछले 2 उपचुनाव में भाजपा को। तो कॉल आना जाना, बातचीत करना, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। किनको मंत्री बनाएंगे, किनको कैबिनेट में रखेंगे, ये तो प्रधानमंत्री जी का अपना अधिकार है। अगर वो तय करेंगे और हमारे नेता सही उसको लगेगा उनको, उसको चयन करेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह। साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक जो इस्तीफा लिया है, आप पुराना इतिहास निकाल कर देख लीजिए, वैसे में तेजस्वी यादव पर वो फार्मूला क्यों नहीं सेट हो रहा? क्या तेजस्वी यादव बिहार की जनता से बड़े हैं? इन तमाम सवालों के साथ साथ यह निश्चित तौर पर क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, एनडीए से लड़ेंगे, और उनके मंत्री बनने की बात को उनके प्रवक्ता ने काफी सफाई से टाल दिया है। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।